यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड एजुकेशन अड्डा में। आज मैं आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ बायो से, जो कि है मनुष्य पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में बनते ही बनते हैं। तो चलिए आज हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल जो होता है मनुष्य का, वो लगभग 33 फीट का होता है, यानी 9 से 10 मीटर का होता है और इसके कई भाग होते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि मनुष्य में क्या होता है, ये माउथ होता है, मुख होता है जिसे बकल कैविटी यानी मुख गुहा कहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्रसनी, जिसे हम फेरिंग्स कहते हैं। देन यहाँ पर आप देख रहे हैं एपिग्लॉटिस, जिसे हम कंठ द्वार या उपकंठ कहते हैं। फिर यहाँ पर देख रहे हैं आप ओइसोफेगस, एसोफेगस जिसे हम ग्रासनेली भी कहते हैं। देन ये हमारी क्या है, फूड पाइप है। फूड पाइप से ही फूड जो है वो यहाँ पर आती है। और फिर यहाँ पर सबसे पहले आती है हमारे स्टमक में, जिसे हम पेट या उदर कहते हैं। फिर यहीं पर आपके म्यूकस वगैरह पाए जाते हैं और कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं, HCl, पेप्सिन वगैरह और रेनिन। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इधर ही लीवर होता है, जिसे हम यकृत कहते हैं। देन यहाँ पर लीवर में ही स्टोर होता है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर क्या होती है, जिन्हें हम पित्ताशय कहते हैं, जिसमें पित्त स्टोर रहता है। फिर यहाँ पर हमारा होता है पैनक्रियास, डेट मीन्स अग्न्याशय। और इस इधर ही यहाँ पर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट होता है ड्यूडेनम। और डेड्यूनम जो होता है, जिसे हम ग्रहणी भी कहते हैं। और ये है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसे हम छोटी आंत कहते हैं। और ये ड्यूडेनम जो है वो उसी का ही पार्ट है। फिर यहाँ पर जो है स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्ट है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत से। और बड़ी आंत के इस कॉर्नर वाले पार्ट में आप देख रहे हैं यहाँ पर अपेंडिक्स कनेक्ट है, जिसे हम कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, यानी कि कृमि रूप परशेषिका भी कहते हैं इसको हिंदी में। और यहाँ पर आप देख रहे हैं रेक्टम, जिसे हम मलाशय कहते हैं। एंड यहाँ पर हमारा है एनस यानी मलद्वार या गुदा। ये बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट आपको टॉपिक है फ्रेंड्स, इसको आप बहुत ही डिटेल में अच्छे से पढ़िए ताकि आपको कोई भी कॉन्सेप्ट छूट ना जाए। यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरह से माउथ है, माउथ में से भोजन जो है वो आता है, दांत उन्हें छोटे टुकड़ों में पीसता है। फिर यहाँ पर क्या है कि आप देख रहे हैं नाक और मुंह, इन दोनों का जो भी मतलब कनेक्शन है एयर का वो सेम है। और यहाँ पर जो आप ये ढक्कन देख रहे हैं एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस जो होता है फ्रेंड्स, ये क्या करता है कि ये हमारे नासिका के लिए होता है, मतलब नाक से जो भी हवा आती है, वायु आती है, ये उसके लिए होता है। क्योंकि अक्सर हमें कहा जाता है कि खाना खाते समय हमें बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि बात करने पर ये जो ढक्कन होता है वो खुल जाता है और खाना मुंह से आने के बाद इस ढक्कन में अगर प्रवेश कर गया तो हमें खांसी आने लगती है। और फिर क्या करते हैं, हमारा जो मतलब कि ढक्कन होता है झटके से उस खाने को बाहर निकालता है। अगर वो खाना अगर एकदम डीपली अंदर तक चला गया तो हमारा जो सांस होगा वो अवरुद्ध हो जाएगा और ये इससे डेथ भी हो सकती है। तो एपिग्लॉटिस जो है वो हमें क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ताकि जो भी एयर है वो सिर्फ केवल इसमें एंटर करे। और जैसे यहाँ पर कोई भी चीज़ यानी कि एयर वगैरह अगर यहाँ पर आती है तो वो इस कंठ द्वार से ही मतलब ओइसोफेगस से होते हुए हमारे फेफड़े में भी जाती है। और इधर ही हमारी फूड पाइप भी होती है। तो इसलिए खाना हमें बहुत ही सावधानी से खाना चाहिए। और साथ ही हमें यहाँ पर जो एपिग्लॉटिस है इसका हमें खासकर ध्यान रखना चाहिए कि खाना खाते समय हम बात ना करें, ताकि ये ढक्कन खुल ना जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखते हैं सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन किसे कहा जाता है। तो भोजन का जब फूड का कॉम्प्लेक्स फॉर्म से इजी फॉर्म में कन्वर्जन ही डाइजेशन कहलाता है। जो हमारा फूड है उसे हम जिस फॉर्म में लेते हैं तो वो पहले क्या होता है कि बहुत ही उसका जटिल फॉर्म रहता है, यानी कि जटिल स्ट्रक्चर रहता है। उसको हम फिर जब साधारण रूप में कन्वर्ट करते हैं तब उसका क्या कहते हैं, डाइजेशन हो जाता है। डाइजेशन में आपने जैसे कि इस डायग्राम में भी देखा कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं डाइजेशन में, लेकिन ये सभी चीज़ें डाइजेशन नहीं है। ये जो पार्ट है हमारे ह्यूमन बॉडी में सभी डाइजेशन नहीं करते हैं। तो इनमें हम पहले ये देखते हैं कि किस में डाइजेशन होता है और कौन से डाइजेशन में सहायक अंग होते हैं। तो इसमें डाइजेशन होता है किस में, माउथ में डाइजेशन होता है, देन स्टमक में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में भी थोड़ा बहुत होता है जल और खनिज लवणों का अवशोषण। और डाइजेशन के लिए हेल्पफुल जो है वो हमारे हैं फेरिंग्स, ओइसोफेगस, ड्यूडेनम,
फ्रेंड्स ड्यूडेनम जो है वो हम नहीं कह सकते हैं, ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट होता है, बट इससे डाइजेशन क्या होता है, यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टार्ट होता है डाइजेशन, इसीलिए कह सकते हैं कि ये डाइजेशन के लिए हेल्पफुल है। इसके बाद होता है हमारा रेक्टम, देन एनस और लीवर और पैनक्रियाज। ये हमारे सभी डाइजेशन के लिए हेल्पफुल होते हैं, इनमें डाइजेशन होता नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम का एक समरी, ये इन शॉर्ट में आपको मैं बताना चाहूँगी और इसका डिटेल वीडियो हम अभी देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब बकल कैविटी यानी कि माउथ में जब फूड हम खाने के लिए लेते हैं तो दांत उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में पीसता है, और लार जो ग्रंथियाँ होती है हमारे मुख में जो होती है लार ग्रंथियाँ, वो भोजन के मंड को यानी स्टार्च को शर्करा यानी ग्लूकोज में बदलती है। आपने अक्सर देखा होगा जब खाना हम बहुत देर तक चबाते हैं तो उसका स्वाद क्या होता है, मीठा हो जाता है। वो ऐसा होता क्यों है, क्योंकि लार में जो उपस्थित ग्रंथियाँ होती है, ग्लैंड्स होती हैं, वो ग्लैंड्स क्या करती हैं, हमारे माउथ में जो भी खाना होता है उसको मंड जो होता है स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती हैं। फ्रेंड्स अभी आपको इसका डिटेल में भी पता चलेगा कि कौन कौन सी ग्रंथियां होती हैं माउथ में। और माउथ में सिर्फ क्या होता है 70% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, बाकी 100% जो प्रोटीन और फैट होते हैं और प्लस जो 30% जो हमारा कार्बोहाइड्रेट बचा है उसका क्या होता है कि अब वो ग्रसनी से ग्रास नली द्वारा यानी कि फैरिंग्स से हमारे इसोफेगस के द्वारा स्टमक में जाता है। आपने देखा 70% कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो चुका है माउथ में, बचा है 30% एंड हमारा बचा हुआ 100% अभी फैट और प्रोटीन। तो अभी ये चीज़ें बची हुई हैं। अब ग्रसनी से ग्लास नली में ये स्टमक में जाता है, जहाँ HCl भोजन को क्या बनाता है, एसिडिक फॉर्म में बनाता है, और स्टमक में ही पेप्सिन और रेनिन नाम के जो 2 एंजाइम्स पाए जाते हैं, जो 100% तो नहीं पर 10% प्रोटीन का यहाँ पर डाइजेशन होता है और 100% मिल्क का यहाँ डाइजेशन होता है। इसके अलावा आपको पता है कि 30% हमारा कार्बोहाइड्रेट बचा है एंड 100% हमारा फैट बचा है और 90% अभी प्रोटीन बचा है डाइजेशन के लिए। अब पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर से एंजाइम्स और जूस स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में जाते हैं, जहाँ पर बाइल जूस एसिडिक फूड को बेसिक बनाता है, और तब यहाँ पर क्या होता है कि जो एंजाइम्स में निकलते हैं एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन, ये तीनों क्या है फ्रेंड्स, एंजाइम्स होते हैं, और ये एंजाइम्स जो है वो पैनक्रियाज से निकलते हैं और ये जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। और ये एमाइलेज जो है वो 30% जो बचे हुए कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है, लाइपेज 100% फैट का, और ट्रिप्सिन जो बचा हुआ 90% प्रोटीन है उसका डाइजेशन करता है, जिससे क्रमशः क्या होता है, फैट जो होते हैं वो ग्लूकोज, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड और एमिनो एसिड में टूट जाते हैं। यानी कि जो एमाइलेज है वो ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ता है, लाइपेज फैट को ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड में तोड़ता है, देन ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन्स को एमिनो एसिड में ब्रेक करता है, जो कि फूड का क्या है, ईजीएस्ट फॉर्म है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के विलीज जो होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में एक पार्ट होता है विलीज क्या करते हैं, वो भोजन का अवशोषण करते हैं और अपचित भोजन लार्ज इंटेस्टाइन के रेक्टम से फिर एनस से निकाल दिया जाता है। तो ये था आपका एक शॉर्ट में आपके लिए डाइजेस्टिव सिस्टम। फ्रेंड्स आपको एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, आपने यहाँ देखा कि प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट का ही सिर्फ डाइजेशन होता है। ऐसा क्यों होता है, हमने तो विटामिन भी खाया, हमने मिनरल्स भी लिया, वाटर भी लिया, फाइबर भी लिया, लेकिन इनका डाइजेशन क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये जो होते हैं जिस फॉर्म में हम इनको लेते हैं उसी फॉर्म में इनका हमको यूज़ भी होता है हमारी बॉडी में। यानी विटामिन हमने जिस फॉर्म में हम एक्सेप्ट करते हैं अपने माउथ में लेते हैं उसी फॉर्म में ही उनका यूज़ होता है। तो केवल हमें ये प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो इसी वजह से इनका डाइजेशन ही होता है बॉडी में। तो फ्रेंड्स ये था हमारा एक समरी में वीडियो। आप जो है इसका डिटेल वीडियो अभी देखेंगे।